दोस्तों, जो राउंड वन का रिजल्ट आया इसमें काफ़ी सारा डेटा भी जनरेट हुआ है। जैसे आईपीएल के मैच में डेटा जनरेट होता है, क्रिकेट के वनडे में डेटा जनरेट होता है, वैसे ही राउंड वन के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। सबसे पहले आप जब AISSAC की वेबसाइट पे जाते हैं, लॉगिन नहीं भी करते हैं, तब आप स्कूल इन्फॉर्मेशन को जब क्लिक करते हैं, वहाँ पर स्कूल वाइज सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है। वहाँ पर अभी हर एक उसका कट ऑफ मार्क्स दिए हुए हैं। तो अब आप हर स्कूल का जाके अपनी कैटेगरी का पहले तो होम स्टेट या अदर स्टेट आप चेक करेंगे, फिर आपकी कैटेगरी डिफेंस है, आपकी कैटेगरी SC है, ST है, उसमें जो अभी राउंड वन का जो कट ऑफ है वो पक्का देखें। मान लीजिए 300 में से 261 कट ऑफ है बिहार का जनरल का। अदर स्टेट में जब घोड़ा खाल के चेक करते हैं, अभी मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, लेकिन सारा डेटा वहाँ पर है, और आपके बच्चे के 240 नंबर हैं और आप भी घोड़ा खाल जाना चाहते हैं, आप बिहार के रहने वाले हैं, तो आप देखिए 20 नंबर का गैप है, उसके बीच में कम से कम 3-4 हज़ार लोग होंगे। अभी भी ऑल इंडिया मेरिट नहीं आई है, तो आपको पता नहीं कि मेरी कैटेगरी में मेरे से ऊपर कितने शेर घूम रहे हैं। सो ये अगर आप आसपास हैं तो पक्का सेकेंड राउंड में आपको चांस मिलेगा। अब अभी के लिए जो कट ऑफ है, ये वो आखिरी बच्चा है जिसको उस स्टेट से लिया गया है, उसके उतने मार्क्स हैं। उससे बाकी अगर बिहार की टोटल 5 एक स्टेट के बाहर से बच्चे ले सकते हैं एक कैटेगरी में, और बिहार के 3 दिखाई दे रहे हैं अलग अलग कैटेगरी के, मतलब टोटल 5 लिए गए हैं, लेकिन वो इनसे ज़्यादा मार्क्स वाले कट ऑफ मार्क्स दिखा रहे हैं। इससे भ्रमित नहीं होना है। अब आप कहेंगे जब सारी सीटें पहले ही राउंड में भर गई हैं तो सेकेंड राउंड का क्या औचित्य बनता है? बिल्कुल नहीं बनता। लेकिन होगा क्या, बहुत सारे लोग दुखी आत्माएं हैं जो अपनी दी हुई चॉइस से खुश नहीं है। आधे हिंदुस्तान ने कुंजपुरा, कपूरथला, घोड़ा खाल, नालंदा भर रखा है, उनको मिलेगा ही नहीं, उनकी सीटें ही लिमिटेड हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, जहां जहां जिस स्कूल में मिला था वो रिकंसिडर दबाने वाले। कुछ ऐसे होंगे जो 27 तारीख तक अपने डॉक्यूमेंट मेडिकल लेके पहुंचेंगे ही नहीं। कुछ हैं जो पहुंच भी जाएंगे, मेडिकल भी करा लेंगे, डॉक्यूमेंट चेक करा लेंगे, लेकिन स्कूल का जब चक्कर लगाएंगे उनका दिल टूट जाएगा, वो कहेंगे हमने नहीं यहाँ बच्चा भेजना, तो वो फीस नहीं जमा करेंगे। इस प्रकार से 27 तारीख को केवल एक कैटेगरी है जो कि टेम्परेरी मेडिकल रिजेक्ट हो जाएंगे। उनको प्रिंसिपल साहब कहेंगे भाई आप 15 दिन के बाद दोबारा से आइए, मेडिकल करा के इतना समय देता हूँ। केवल वो वैकेंसी होल्ड पर रहेगी, उसके अलावा बाकी सारी वैकेंसीज राउंड 2 में चली जाएंगी। अब आप कहोगे जी राउंड 2 में क्या होगा? राउंड 2 में फिर से ये पूरा कहानी होगा। कुछ अभी भी मेरे को व्हाट्सएप आ रहे हैं कि हमने तो राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं करा, तो आप करा लीजिए जी, जब जागो तभी सवेरा है। तो आपने राउंड 2 का रिजर्वेशन अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, और राउंड 2 में आप सारी चॉइसेस दोबारा से भर पाएंगे। तब राउंड 2 से पहले एग्जैक्ट किस स्कूल में कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में है वो होगा, और आपको कट ऑफ पता होगा। अगर आप में जमीन आसमान का अंतर है, आपका बच्चा 194 नंबर लाया और वहां पर 241 कट ऑफ चल रहा है, तो गुरु वहां पर आपके चांस नहीं है। बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। 1.25 लाख बच्चों ने एग्जाम क्लियर किया है, 7500 टोटल सीटें हैं क्लास 6 की, 500 के करीब सीटें हैं क्लास 9 की, और 22,000 लोगों ने 9th का एग्जाम क्लियर किया हुआ, तो कैसे मिलेगा? स्टैटिस्टिक्स है, डेटा है, फिक्स नंबर ऑफ सीट्स है। अब एक का मैसेज आया कि हमें न्यू सैनिक स्कूल अलॉट हो गया, लेकिन क्या उसमें स्कॉलरशिप है? स्कॉलरशिप का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देखिएगा। उसमें बच्चे के नंबर आने चाहिए, फिर वो स्कॉलरशिप कमेटी होती है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक क्लॉज है। लेकिन न्यू सैनिक स्कूल में भी स्कॉलरशिप है, होनहार बच्चों के लिए पक्का है, तो ये आपने देखना है। EWS कैटेगरी के लिए भी वहाँ पर रियायत है, वो आप स्कॉलरशिप वाला वीडियो पक्का ढूंढ के देखिएगा। हम कोशिश करेंगे उसका लिंक इस वीडियो के लिंक में डाल दें। तो ये होगा जी राउंड 1 की कार्रवाई। राउंड 1 में बची हुई कार्रवाई क्या बची है? राउंड 1 में बचा हुआ कार्रवाई है कि 12 तारीख तक रात को आपने 11:55 तक अपना किस्मत का बटन दबा देना है। एग्जिट कर जाइए, अगर नहीं मज़ा आ रहा तो बिल्कुल छोड़ छाड़ के ऋषिकेश हरिद्वार चल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिकंसिडर दबा दें अगर आपका दिल कहता है कि यहाँ तो भेजना ही नहीं है, कुछ मत, ज़्यादा सोच विचार से फ़ायदा नहीं होगा। और अगर आपको लगता है कि यार घोड़ा खाल मांगा था मुझे कुंजपुरा मिल गया, कुंजपुरा मांगा था कपूरथला मिल गया, नालंदा मांगा था कुंजपुरा मिल गया, या सुजानपुर तीरा मिल गया, नगरोटा मिल गया, और आपकी नज़र में वो ठीक ठाक स्कूल है, सारे ठीक है, तो आप उसको लॉक कर दीजिए। और अगर आपका बच्चा भाई साहब बहुत ही तंग कर रहा है, आपने कहा इसको ठिकाने लगाना है, सीधा एक्सेप्ट करो और भाई साहब को ठिकाने लगाओ। लेकिन इतना जल्दी में, इतना त्वरा में आपने डिसीजन नहीं लेना, 1-2 दिन वेट करिए। बहुत सारे लोग ऐसे वीडियोस बनाएंगे, आपको और भी कंफ्यूज करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ करना है कर दो, नहीं करना छोड़ दो।
कोई ये जीवन का अंत नहीं है, और भी एग्ज़ाम होंगे, और भी गम है ज़माने में सैनिक स्कूल के सिवा, तो वहाँ पर बच्चा और भी अच्छा कर सकता है। कई हैं जो सिविल सर्विसेज जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनसे मेरी सीधी सलाह ये रहेगी, सैनिक स्कूल आपको एक व्यवस्थित रूटीन देता है, लेकिन रगड़ाई बहुत होती है गुरु। वो एक मिलिट्री अकेडमी है, उससे फिर भावी सैनिक अफसरों की वहाँ पर तैयारी हो रही है। थोड़ा पढ़ाई पे जोर मतलब 10% कम होगा, फिजिकल पे जोर 100% ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर कष्ट भी होने वाला है। और आपका मैंने जैसा बताया था कि सुपारी देना चाहते हैं, सैनिक स्कूल अपने बच्चे की सुपारी देने के लिए सबसे अच्छा संस्थान है। बिल्कुल धोबी की जो बड़ी वाली प्रेस होती है 25 किलो वाली, वो आपके बच्चे के ऊपर से निकल जाएगा, बिल्कुल सीधा होकर निकलेगा। तो ऐसे भी हैं, कुछ हैं कि 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, एक तंग कर रहा है, तंग आके सैनिक स्कूल भेज रहे हैं। ये सब चॉइसेस आपकी है, लेकिन जीवन का अंत नहीं है, ये आपके चॉइसेस का अंत नहीं है। बहुत सारे, मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ, मैं तो केवी से एनडीए चला गया, तो सैनिक स्कूल एक अच्छा तरीका है, लेकिन डिसिप्लिन वो पक्का करेंगे, लेकिन डिसिप्लिन कम्स एट अ कॉस्ट। इट इज़ नॉट विदाउट दिस थिंग। अब आता है जी मेन क्वेश्चन कि न्यू सैनिक स्कूल भेजें कि नहीं भेजें। इसके बारे में 3-4 जो न्यू सैनिक स्कूल हैं उसके बारे में ऑलरेडी बोल चुका हूँ, बाकी बिल्कुल नए नए हैं अभी। न्यू किड ऑन द ब्लॉक बोलते हैं, तो उसका नए बच्चे का हमें कुछ पता ही नहीं है, किसी ने कोई इनपुट ही नहीं दिया। यहाँ पर थोड़ा हिट एंड ट्रायल है। मैं फिर भी चाहूँगा कि अगर आपके पास बच्चे के 164 नंबर आए और किसी तरह से उसे न्यू सैनिक स्कूल मिल गया, एक्सेप्ट करके एक बार देखाएं, वो देख के जब आप आएंगे फीडबैक पक्का लिखें। इतने आप सवाल पूछते हैं, कम से कम फीडबैक ही लिख दो 7417656633 पर। होगा क्या कि आपका चाहे यस वाला फीडबैक होगा, नो वाला फीडबैक होगा, हमें उस जानकारी को बाकी लोगों से शेयर करने में मदद करेगा। अभी भी वेबसाइट में लॉगिन के इश्यूज आ रहे हैं, कल तक वो भी स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग लगे हुए हैं उसमें। एवरीबडी वांट्स टू चेक द रिजल्ट राइट नाउ, राइटली सो। इतने दिनों की मेहनत है, कईयों की कई सालों की मेहनत है, और बच्चे का वो जानना चाहते हैं कि फर्स्ट राउंड में हमें मनचाहा स्कूल मिला कि नहीं मिला। 100% सेटिस्फैक्शन तो कोई भी नहीं कर सकता जी। अगर ईश्वर स्वयं भी आ जाए तब भी आप उनके सारी कामों से खुश नहीं होंगे। तो ये तो सैनिक स्कूल सोसाइटी है बेचारा, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं आपको एक व्यवस्थित तरीके से आपके बच्चे को प्लेस करने का। तो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा हम बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपकी और चिंताएं हैं, आप कहोगे अरे यार आपका वीडियो आ गया, अब हमें देखना पड़ेगा। संपर्क में रहें, डिसीजन मेरे ऊपर मत छोड़ें। अब कई लोग कह रहे हैं आप बताओ क्या करें, तो मैंने तो बोल दिया भाई, चॉइस इज़ योर्स, एंटायरली योर्स, एंड एक्सरसाइज योर चॉइस वाइजली। जैसे हम कहते हैं वोट सोच समझ कर दें, ऐसे अपने बच्चे के जो करियर है उसका चुनाव सोच समझ कर दें। सैनिक स्कूल सबसे बेस्ट ऑप्शन नहीं है, लेकिन बहुत ख़राब ऑप्शन भी नहीं है। बहुत अच्छे सैनिक स्कूल्स हैं जिनकी रेपुटेशन चली है, अगर उसमें आपके बच्चे का आ गया है नंबर, पक्का भेज दें। घोड़ा खाल का जैसे मैंने बताया था कि सभी मिलिट्री स्कूल से भी आ गया, वो तभी नंबर 1 पे चल रहा है, आ गया, बच्चे को भेज दो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तब आपको मेडिकल फॉर्म डाउनलोड करना है, इसी आपके लॉगिन पेज पे आएगा, और आपने जो दिया हुआ समय है वहाँ पर पहुँच जाना है मेडिकल कराने के लिए। मेडिकल फॉर्म आपने जो अपना डिटेल है भर लेना, वहाँ जाकर हॉस्पिटल में भी भर लेंगे चलेगा। कई लोगों का था कि हमारा वैक्सीनेशन डिटेल खो गया, कुछ कुछ जो याद है वहाँ पर डॉक्टर साहब को बताइए, लेकिन सारे टीके एक ही दिन में बच्चे को मत लगवा दीजिए, बहुत नुकसान हो सकता है। तो आपने अभी बिल्कुल ठंडे दिमाग से जाना है, और दिए हुए समय पर सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर सैनिक स्कूल पहुँच जाना है। वहाँ तक जो खर्च होगा वो आपने बेयर करना है, लेकिन फ़ीस जमा करने से पहले एक सलाह मेरी मानिएगा, अपने आप तसल्ली करिए जब आप वहाँ पहुँचते हैं, आपका दिल यस या नो बोल देगा। अब आप कहोगे जी हमने इतना सब कुछ कर दिया, अब यहाँ पर आप कह रहे हैं कि हम नई फीस जमा करो वापस आ जाएं, हमारे बच्चे का भविष्य बर्बाद हो। कोई बर्बाद नहीं हुआ, वो 6ठी क्लास में चला गया, 9वीं में फिर एग्ज़ाम दे लेगा, नहीं होगा फिर सीधा एनडीए चल जाएगा, नहीं होगा कहीं और चला जाएगा। लेकिन आपका बच्चा बहुत आगे बढ़ चुका है जीवन के पथ पर, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फेस करके। हमेशा इस अच्छी चीज़ को याद रखें, बच्चे 100 नंबर भी लाया, मैंने कहा वो शेर है। 10 साल की एज में हमने तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम सुना ही था, पिटाई होती थी खाली। ये तो भाई साहब ऑल इंडिया एग्जाम में नंबर लेके आ रहे हैं, अपने आप जा रहे हैं, तो दे आर वे अहेड ऑफ ऑल ऑफ अस। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू आर रिक्वायर्ड टू डू। सेकेंड राउंड की जो है, सेकेंड राउंड में जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर दिया ऑटोमेटिकली वहाँ चल जाएंगे, लेकिन ऑटोमेटिकली का मतलब नहीं कि आपने दोबारा कुछ करना नहीं है। आप जब दोबारा सेकेंड राउंड ऑन होगा, फिर आपने एसएस और एनएसएस की जो चॉइस है वो एक्सरसाइज करनी है, फिर वेट करेंगे, फिर वो रिजल्ट आएगा, फिर ये सारे काम होंगे, और इस प्रकार से 7 राउंड चलेंगे। और 8वें में हताश जब आप हो जाएंगे, वो कहेंगे यार कोई एक स्कूल लिख दो, अगर उसमें बची खुची होगी सीट तो बुला लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अगस्त तक चलने वाला है काम। तो अभी 27 अप्रैल तक ये सारा फर्स्ट राउंड की कार्रवाई, इंक्लूडिंग एडमिशन एंड फी डिपोजिशन ऑफ फर्स्ट दिस थिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस। उसके बाद 2-3 दिन का समय लगेगा, जो कि आपका
30th या 1 मई से 30 अप्रैल या 1 मई से सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा, फिर 3-4 दिन का होगा, फिर 3-4 दिन के बाद रिजल्ट आएगा। इस प्रकार ये चलता रहेगा जब तक कि सीट्स बैलेंस है। एंड 8th राउंड के बाद सर्टेनली अगर नहीं भरती है सीट्स तो सीट्स खाली चले जाएंगे। ट्रस्ट मी, आप देखेंगे कि 7वें राउंड के बाद भी सीटें बची होती हैं। पिछले साल में 4 राउंड्स हुए थे, 4 राउंड के बाद भी कई स्कूलों में 15-15 सीट्स बैलेंस थी। तो वो किस बात पर संकेत करता है, मैं उसके बारे में तवज्जो आपकी चाहूँगा कि आपने सोचना है कि क्यों इतने राउंड्स के बाद भी सैनिक स्कूल में सीट बची रहेगी। कई पेरेंट्स हैं जिन्होंने खाली एग्ज़ाम दिलाने के लिए दिलाया, बहुत अच्छा है, आप एग्जिट भी कर सकते हैं, आप खुश हो सकते हैं कि हमें फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई थी लेकिन हम नहीं गए, तो ये आपकी सीट जो है अगले राउंड में किसी ना किसी को मिल जाएगी। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। स्टे इन टच विद अस। मेरा जो नंबर है वो आ रहा है डिस्क्रिप्शन में, 7417656633। अगले साल के जो एग्ज़ाम है उसके बैचेस स्टार्ट हो गए, ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हो गए। और मैंने जैसा बताया था तिहाड़ जेल हमें मिल गया देहरादून में ही, बहुत अच्छा एक रेजिडेंशियल स्कूल है, उसके ऊपर हमारा जो मेंटरिंग प्रोग्राम है वो हमने सुपर इम्पोज कर दिया। एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड स्कूल, कॉस्टली है, तो आने से पहले पक्का फीस का लास्ट पेनी तक पता करें। यहाँ आके हाय तौबा ना करें, अरे फीस बहुत ज़्यादा है। तो मैंने पहले बताया था ऑनलाइन पढ़ लो, ऑनलाइन नहीं पढ़ना, ऐप पर पढ़ लो। अब तो मेरी वेबसाइट आ रही है, पहले तो ऐप डाउनलोड करना पड़ता था, अब जिन्होंने ऐप पर भी कोर्स किया सीधा मैं सबको वेबसाइट का एक्सेस दे दूंगा, वो अपना वीडियो कोर्स करते रह सकते हैं। और यूट्यूब पर लाइव क्लासेस हमारी डेली चल रही हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, आप फ्री में कर लो ना। एम इस 5वीं का सिलेबस 8वीं का सिलेबस करने के लिए कोई आपने हिमालय पर्वत की यात्रा नहीं करनी है, बहुत सिंपल है, प्रोवाइडेड यू टेक चार्ज ऑफ ए चाइल्ड। तो ये वीडियो को प्रमोशन के साथ हम यहीं पर बंद करते हैं, आपको देखने का मैं टाइम देना चाहता हूँ। तो आई वॉन्ट यू टू पे अटेंशन टू दी चॉइसेस दैट यू मेक एंड मेक अ वाइज चॉइस। अगर नहीं होता है, छोड़ देने में कोई नुकसान नहीं है, उसको जीवन मृत्यु का सवाल नहीं बनाना, इतना कोई सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में। केंद्रीय विद्यालय से एनडीए गया हुआ व्यक्ति आपके सामने बैठा है, आपके साथ बड़े खुशी से बातचीत कर रहा है, तो ये चॉइस आपकी है। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।